हे भगवान गणेश, प्रथम पूज्य गजानन महाराज, यदि गणेश चतुर्थी की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी तमाम गरीबी दूर कर देना, उसके दुख दर्द दूर कर देना, उसके घर में अपना स्थान बना लेना। जय श्री गणेश। लाइक जरूर करें। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गणेश चतुर्थी के 11 दिन गंगा जल की तरह पवित्र माने जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश चतुर्थी का पर्व भक्तजन धूमधाम के साथ मनाते हैं और मनाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता जो कहा गया है, जो हमारे कष्टों को हर लेते हैं और सुख को लाने वाले श्री गणेश जी है और इनका आगमन होने जा रहा है। इनका आगमन भक्तों के लिए अति उत्तम और अति शुभ होता है, विशेष फल को प्राप्त करने वाला होता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि घर में किसी प्रकार की समस्या है या किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप गणेश स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से वो कामना गणेश जी पूर्ण करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों की मान्यता ऐसी है कि भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी को लाया जाता है और अनंत चतुर्दशी को इनका विसर्जन किया जाता है। इस बीच की तिथियों में गणेश जी की पूजा आराधना बड़ी धूमधाम से की जाती है। दोस्तों, इनको दुर्वा अर्पित की जाती है, मोदक इत्यादि का भोग लगाया जाता है, दोनों समय की विशेष पूजा आरती की जाती है और अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि गणेश जी को अपने घर में लाकर विधिवत उनका पूजन, उनकी सेवा करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और 7 सितंबर विद्या बुद्धि के दाता श्री गणेश जी का आगमन होने जा रहा है। दोस्तों, इनको लाने का जो विशेष समय होता है या फिर इनको स्थापित करने का विशेष समय होता है, वह दोपहर का समय होता है। कारण यह है कि इनका जन्म हुआ था दोपहर के समय में, इसीलिए यह उत्सव दोपहर में ही मनाया जाता है। विशेषकर स्थापना जो होती है वह दोपहर में ही होती है। गणेश चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त चतुर्थी तिथि आरंभ 6 सितंबर 2024 3:01। चतुर्थी तिथि समाप्त 7 सितंबर शाम 5:37। गणेश चतुर्थी पूजा मुहूर्त 7 सितंबर 2024 सुबह 10:30 बजे से 12:59। दोस्त, गणेश जी की मूर्ति से जुड़ी बहुत सारी कुछ बातें हैं जो जानना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कोई भी गणेश जी की मूर्ति अशुभ होती है, लेकिन हाँ, उसके मायने और कारण बदल जाते हैं। क्योंकि जैसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि बहुत बड़ी मूर्ति की पूजा सेवा हम अपने घर में नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके घर पर रखी हुई बड़ी मूर्ति अशुभ है। लेकिन हाँ, अशुभ इसीलिए है कि आपने उसके बराबर उसकी सेवा पूजा नहीं की है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। अगर आप भगवान गणेश को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, गणेश जी आपका स्वागत है हमारे घर में। गणेश जी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, वैसे गणेश जी की मूर्ति में भी कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप गणेश जी की मूर्ति को लाने जा रहे हैं तो ऐसे में एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि मूर्ति किस चीज की ला रहे हैं। यह भी आपकी कामनाओं के ऊपर आधारित है। सबसे शुभ मूर्ति जो होती है, श्रेष्ठ मूर्ति होती है, वो सफेद आग की जड़ से जो गणेश जी निकलते हैं, जिन्हें श्वेतार्क गणेश बोला जाता है, वह मूर्ति सबसे शुभ होती है। यदि इस प्रकार के गणेश जी को आप अपने घर में लाते हैं तो रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी या फिर किसी भी कामना के लिए आप लेकर आए यह मूर्ति, तो ऐसी मूर्ति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ और मंगलकारी होती है। लेकिन यह मूर्ति बहुत कम प्राप्त होती है दोस्तों, क्योंकि जब आपका पौधा काफी पुराना हो जाता है तब उसकी झट से गणेश जी की आकृति निकलती है और ये आकृति काफी शुभ होती है, मंगलकारी होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि धन के स्थान पर यदि इनको स्थापित कर दिया जाए तो जीवन में चाहे कितने ही पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो संतानें हैं वो बढ़ती चली जाए, लेकिन उनको धन की कमी कभी नहीं होती है। तो फिर चलिए, ये गणेश जी तो आपको नहीं मिलेंगे।
अगर मिल जाए तो जरूर लाएगा। दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप अपने घर में पूजा प्रार्थना के लिए गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, इनको रखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आप हमेशा बैठी हुई प्रतिमा महिलाएं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बैठे हुए गणेश जी की पूजा आराधना घर में करने से स्थायी लक्ष्मी की कृपा होती है, कामनाओं की पूर्ति होती। ऐसे में आप गणेश जी को लाने की सोच रहे हैं या फिर लाने वाले हैं तो बैठी हुई प्रतिमा का ही चयन करें। दोस्तों, अगली चीज है कि गणेश जी की प्रतिमा लाते समय घर के लिए लाए हैं या ऑफिस के लिए लाएं, उसमें फर्क हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने ऑफिस या दुकान या फिर अपने प्रतिष्ठान में लाकर इनका पूजन आराधना करके विसर्जन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप खड़े गणेश जी की प्रतिमा भी ला सकते हैं। कहा जाता है कि इससे व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ जाता है। यदि कोई कला वर्ग का विद्यार्थी है, यानी कि नृत्य गायन इत्यादि के, तो वह खड़े गणेश जी की प्रतिमा लाकर पूजन विसर्जन कर सकते हैं। बस घर में जो आपको प्रतिमा लानी है वह बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा लानी है, यह ध्यान रखें। दोस्तों, प्रतिमा लाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है। घर में प्रतिमा लाते समय आपको बहुमुखी गणेश जी लाने हैं। वह मुखी का अर्थ हुआ बाई की तरफ मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा, ये घर के लिए ज्यादा शुभ होती है। अब दाहिने तरफ जब मूर्ति की सूंड होती है तो ऐसी मूर्ति के लिए पूजा और सेवा की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा हमेशा की होनी चाहिए, यानी बाएं तरफ जिनकी सूंड घूमी हुई हो वही गणेश जी हमारे घर के लिए शुभ होते हैं। अन्यथा जो है तरफ सूंड वाले गणेश होते हैं वो जल्दी रुष्ट होते हैं। यदि हमसे कोई भी भूल हो जाए तो वह नाराज हो जाते हैं। अभी इसका अर्थ आप यह बिल्कुल ना समझे कि गणेश जी की प्रतिमा किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होती है। ठीक वही बात जो कि हमने आपको उदाहरण से समझा कि बड़ी मूर्ति भी श्रेष्ठ होती है, लेकिन हम घर में नहीं रख सकते हैं क्योंकि हम उनकी उचित पूजा सेवा आराधना नहीं कर सकते। इसी तरह जो दाएं तरफ सूंड वाले गणेश जी होते हैं उनको अत्यधिक सेवा प्रार्थना की जरूरत होती है, जो कि हमसे नहीं हो पाती है। तो इसलिए एक नियम बनाया गया है कि अपने घर के लिए हमें बहुमुखी गणेश जी घर में लाने चाहिए, पूजन करना चाहिए, फिर विसर्जन करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्लास्टिक आदि से बनी मूर्तियां उतनी श्रेष्ठ नहीं होती, और यदि आप मिट्टी के गणेश जी लाते हैं, पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो ये ज्यादा श्रेष्ठ होता है। यदि आपको इस तरह की गणेश जी की प्रतिमा मिले तो अत्यधिक श्रेष्ठ। दोस्तों, अब बात करते हैं रंग की। किस रंग की गणेश जी की प्रतिमा लाना आपको शुभ होगा? केसरिया रंग के गणेश जी की प्रतिमा घर में लाना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। दूसरी चीज, हरे रंग की गणेश जी की प्रतिमा भी रखी जाती है। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग तरह के गणेश की प्रतिमा रखी जाती है। दोस्तों, यदि आप संतान प्राप्ति के लिए गणेश जी की प्रतिमा लाना चाहते हैं, उनका पूजन विसर्जन करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो गणेश जी का बाल रूप होता है उसे आप अपने घर में लेकर आएं और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करें तथा विसर्जन करें। दोस्तों, अगर आप अपने घर में गणेश जी की कोई छोटी मूर्ति रखना चाहते हैं तो 3 इंच से छोटी मूर्ति आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, तो आप ऐसा ही करें। दोस्तों, भगवान गणेश की स्थापना की बड़ी ही आसान सी विधि, सबसे पहले तो आप मंदिर में बैठ जाएं। मंदिर में तो बहुत सारी मूर्तियां होती है, लेकिन आपको जो मंदिर के देवता हैं उनसे अलग रख कर के यदि आपने चौकी लगाई है तो यह ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि आपने अलग से कोई बड़ा अनुष्ठान किया है। इसीलिए आपको अलग से लाल रंग का कपड़ा इसी चौकी पर बिछा करके उस पर आप जो नई मूर्ति प्रतिमा लाए हैं, या फिर आपके घर में जो पड़ी हुई प्रतिमा है, आप उसे भी बहुत अच्छे से साफ करके रख सकते हैं। यदि धातु की प्रतिमा है तो उसे स्नान वगैरह करवाएं, और यदि फोटो है तो भी आप उसकी स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, घर में पड़ी हुई मूर्ति की स्थापना, पूजा इत्यादि कर सकते हैं, और नई मूर्ति लाते हैं तो भी आप उनकी पूजा स्थापना जरूर करें, और आपको कलश जरूर रखना है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कलश में ही देवताओं का आह्वान करते हैं, तो कलश रखने की विधि कुछ इस प्रकार है। कलश रखने के नीचे स्थान पर चावल का अष्टदल कमल बना ले,
या फिर आपके घर में बहुत अधिक चूहे हैं, तो ऐसे में चावल का न बनाकर आप थोड़ी सी रोली और हल्दी मिलाकर के बना ले और ओम बना ले, स्वास्तिक बना ले और इसके ऊपर कलश रखे। कलश के अंदर एक सिक्का डालें, हल्दी डालें, सुपारी डाल दें और थोड़ी सी दुर्वा घास डाल दें, क्योंकि यह पूजा हम गणपति की करने वाले हैं। दुर्वा जहाँ होती है वहाँ शुभता आती है। दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, कलश रखने के बाद गणपति की पूजा में यदि मूर्ति धातु की है तो आप उनको स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं और उनको चंदन इत्यादि और धूप दीप दिखाना जो साधारण विधि होती है, उस प्रकार आपको पूजा आराधना करनी है। दोस्तों, अब बारी आती है गणेश जी को वस्त्र अर्पित करने की। अगर आप मूर्ति लाए हैं या बड़ी मूर्ति लाए हैं तो उस प्रकार उनकी बनावट के अनुसार आप वस्त्र अर्पित करें, जैसे कि लाल रंग का, पीले रंग का, गुलाबी रंग का और हरे रंग का वस्त्र पहनाएं। कि आप चाहे तो बाजार से रेडीमेड वस्त्र भी ला सकते हैं। वस्त्र अगर नहीं है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार मौली धागा, जिसको हमारे शास्त्रों में वस्त्र का स्वरूप मानकर देवताओं को अर्पित किया जाता है, तो वह भी आप अर्पित कर सकते हैं। अंत में गणेश जी को मुख शुद्धि के लिए 5 जरूर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी को यह विशेष प्रिय होता है, तो आप उनको 5 जरूर अर्पित करें। पान में आप 2 लौंग 2 इलायची रख कर के और जब गणेश जी का पूजन हो जाए उनको भोग लगाएं। दोस्तों, भगवान गणेश को लड्डू मोदक अति प्रिय है। अगर आप घर में बना सकते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान गणेश बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने भक्तों का घर का बना भोजन पसंद करते हैं। आप सुबह शाम की पूजा में घर का भोजन बनाकर अर्पित करें। अगर घर का न हो सके तो आप बाजार से लाकर लड्डू मोदक अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, भगवान गणेश की स्थापना 1 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 3 दिन के लिए भी कर सकते हैं तथा 5 दिन के लिए भी स्थापना कर सकते हैं। ऐसे में 7 दिन के लिए भी आप स्थापना कर सकते हैं। आप अपने मन की इच्छा के अनुसार कितने भी दिन के लिए रख सकते हैं। अंत में विसर्जन किया जाता है। इनकी यदि छोटी मूर्ति है तो आप अपने घर में भी रख सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दें कि गणेश जी की जो स्थापना का समय है वह 12:17 से रात 10 बजे तक है। इस समय में आप कभी भी गणेश जी की स्थापना करें, इसके पूर्व ना करें, क्योंकि गणेश चतुर्थी की जो स्थापना पूजा होती है वह दोपहर में होती है। क्योंकि गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ था, इसीलिए यह पूजा दोपहर में ही होती है। दोस्तों, इस प्रकार से गणेश जी की पूजा कर लेनी है और उन्हें दुर्वा की माला अर्पित करें। यदि कोई विशेष कामना है तो उन्हें दुर्वा की माला जरूर अर्पित करें, जैसे कि थोड़ी थोड़ी दुर्वा की गाढ़े लें और इनको एक मौली में या फिर सफेद धागे में बांध लें और बांधकर गणेश जी को अर्पित करें। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी कामना के लिए यदि गणेश जी को पूरे 10 दिनों तक दुर्वा की माला अर्पित की जाती है तो गणेश विसर्जन से पूर्व आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, बच्चे का मन यदि पढ़ाई में नहीं लगता है तो रोज गणेश जी को भोग स्वरूप हरी इलायची चढ़ाएं और हरी इलायची चढ़ाकर अपने बच्चे को प्रतिदिन चाय में, दूध में, किसी भी चीज में डालकर खिलाएं। इससे बच्चा कुशाग्र बुद्धि का होगा। दोस्तों, दूसरी चीज है कि प्रसाद जब आप भगवान को अर्पित करें तो घर के लोगों को भी प्रसाद बांटें। इन 10 दिनों में भगवान गणेश के भजन आपके घर में बजना चाहिए। मोबाइल आदि में आप भजन को बचा सकते हैं। इससे घर का माहौल सकारात्मक तरीके से बदल जाएगा और आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे। पढ़ाई में उनका मन लगेगा। घर का कमाने वाला मुखिया स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से दूर रहेगा। दोस्तों, यदि आपके कोई भी कार्य नहीं बन रहे हैं, वह सभी कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में गणेश उत्सव पर भगवान गणेश को 21 इलायची अर्पित करें या 51 इलायची अर्पित करें और अगली सुबह ये इलायची उठाकर हमेशा अपने पर्स में या लॉकर में रखें। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो यही इलायची उन्हें प्रतिदिन खाने को दें। ऐसा करने से बचाव की बात मानेगा और पढ़ाई भी खूब करेगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पूजा पाठ तथा हवन कोई भी शुभ कार्य पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। ऐसे में इस दिन पूरे परिवार को मिलकर गणेश जी की आरती करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में प्रेम बना रहेगा, सुख शांति आएगी।
परिवार में खुशियों का संचार होगा। दोस्तों, माना जाता है कि गणेश चतुर्थी पर चांद को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। खास तौर से व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जांच क्यों नहीं देखा जाता, इसके पीछे एक कथा है, आइए जानते हैं। मान्यता है कि आज के दिन सभी देवी देवता गणेश जी को बहुत सारे भोग प्रसाद व्यंजन खिलाते हैं। इससे गणेश जी का पेट काफी भूल गया और गणेश जी को चलने में परेशानी हो रही थी और चंद्रमा ने यह देखकर के गणेश जी का मजाक उड़ाया। गणेश जी का मजाक उड़ाने पर माता पार्वती क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज के दिन भारत दर्शन करने पर मानव पर कलंक लगेगा। और आप तो जानते ही है कि इस कलंक से श्री कृष्ण भी नहीं बचे थे। दोस्तों, इसीलिए इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने से बचें। किसी भी स्थिति में अगर आपको इस दिन चांद के दर्शन हो जाएं तो निश्चित रूप से कलंक लगता है। जब भगवान श्री कृष्ण भी इस कलंक से नहीं बचे थे तो हम तो फिर भी मानव है, तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कौन है जो अपने घर में भगवान गणेश को नहीं बुलाना चाहता है? अगर आप भगवान गणेश को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे भगवान गणेश आपका स्वागत है। हमारे घर में भगवान गणेश के लिए एक लाइक तो बनता है। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।